स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये है हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक सामान्य अध्ययन। यह प्रश्न पत्र बहुत ही खास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहला चालुक्यों, दूसरा कुषाणों, तीसरा चोलों, चौथा राष्ट्रकूटों। जिनमें से एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने नहीं करवाया। पहला ऑप्शन गलत है। कुषाणों ने नहीं करवाया, दूसरा ऑप्शन गलत है। चोलों और राष्ट्रकूटों में से चोलों ने नहीं करवाया, तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, राष्ट्रकूटों। अतः एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। अगला प्रश्न नंबर 2, हरिसेन किसका दरबारी कवि था? पहला अशोक, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा कनिष्क। जिनमें से हरिसेन कनिष्क का दरबारी कवि नहीं था, चौथा ऑप्शन गलत है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि नहीं था, तीसरा ऑप्शन गलत है। समुद्रगुप्त और अशोक में से अशोक का दरबारी कवि नहीं था, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। अतः हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न नंबर 3, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पहला सन 1600, दूसरा सन 1616, तीसरा सन 1664, चौथा सन 1731। जिनमें से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में नहीं हुई थी, पहला ऑप्शन गलत है। सन 1616 में नहीं हुई थी, दूसरा ऑप्शन गलत है। सन 1664 और सन 1731 में से सन 1731 में नहीं हुई थी, चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, सन 1664। अतः फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? पहला लैंसडाउन, दूसरा करजन, तीसरा डफरिन, चौथा रिपन। जिनमें से भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण रिपन के समय नहीं हुआ, चौथा ऑप्शन गलत है। डफरिन के समय नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन गलत है। करजन और लैंसडाउन में से करजन के समय नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, लैंसडाउन। अतः भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ। अगला प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? पहला काकीनाडा, दूसरा कानपुर, तीसरा दिल्ली, चौथा बेलगाम। जिनमें से महात्मा गांधी काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, पहला ऑप्शन गलत है। कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, दूसरा ऑप्शन गलत है। दिल्ली और बेलगाम में से दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन सही है, बेलगाम। अतः महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न नंबर 6, चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा
ऑस्ट्रेलिया, जिनमें से चिनूक ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। न्यूजीलैंड का स्थानीय पवन नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में से स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न नंबर 7, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा स्विट्जरलैंड। जिनमें से आल्प्स पर्वत जर्मनी में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, फ्रांस में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इटली और स्विट्जरलैंड में से स्विट्जरलैंड में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, इटली। अतः आल्प्स पर्वत इटली में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? पहला नई दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा लखनऊ, चौथा कोलकाता। जिनमें से भारत में महलों का शहर नई दिल्ली को नहीं कहा जाता है। पहला ऑप्शन गलत है, जयपुर को नहीं कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है, लखनऊ और कोलकाता में से लखनऊ को नहीं कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, कोलकाता। अतः भारत में महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत में वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? पहला ताप्ती, दूसरा गंगा, तीसरा नर्मदा, चौथा माही। जिनमें से भारत में ताप्ती नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है। पहला ऑप्शन गलत है, गंगा नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है। दूसरा ऑप्शन गलत है, नर्मदा और माही में से नर्मदा नदी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, माही। अतः भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न नंबर 10, पेंटागन कहाँ पर स्थित है? पहला फ्रांस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा यूक्रेन। जिनमें से पेंटागन यूक्रेन में स्थित नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, रूस में स्थित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में से फ्रांस में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला सन 1947, दूसरा सन 1949, तीसरा सन 1950, चौथा सन 1952। जिनमें से भारत में चुनाव आयोग की स्थापना सन 1947 में नहीं हुई थी। पहला ऑप्शन गलत है, सन 1949 में नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन गलत है, सन 1950 और सन 1952 में से सन 1952 में नहीं हुई थी। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, सन 1950। अतः भारत में चुनाव आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है?
पहला अनुच्छेद 54, दूसरा अनुच्छेद 55, तीसरा अनुच्छेद 56, चौथा अनुच्छेद 61, जिनमें से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 61 में नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, अनुच्छेद 56 में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 54 में से अनुच्छेद 54 में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 55। अतः भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल का वर्णन है? पहला भाग 5, दूसरा भाग 6, तीसरा भाग 7, चौथा भाग 8, जिनमें से भारतीय संविधान के भाग 5 में राज्यपाल का वर्णन नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, भाग 6 में राज्यपाल का वर्णन नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, भाग 7 और भाग 8 में से भाग 8 में राज्यपाल का वर्णन नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, भाग 7। अतः भारतीय संविधान के भाग 7 में राज्यपाल का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत में आपातकाल की घोषणा किसके सलाह पर की जाती है? पहला रक्षा मंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा, चौथा कैबिनेट, जिनमें से भारत में आपातकाल की घोषणा रक्षा मंत्री के सलाह पर नहीं की जाती है। पहला ऑप्शन गलत है, प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन गलत है, लोकसभा और कैबिनेट में से लोकसभा के सलाह पर नहीं की जाती है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, कैबिनेट। अतः भारत में आपातकाल की घोषणा कैबिनेट के सलाह पर की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? पहला भाग 7, दूसरा भाग 11, तीसरा भाग 15, चौथा भाग 22, जिनमें से भारतीय संविधान के भाग 22 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, भाग 15 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, भाग 11 और भाग 7 में से भाग 7 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, भाग 11। अतः भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पोमो कल्चर किससे संबंधित है? पहला मधुमक्खी पालन, दूसरा बागवानी, तीसरा सब्जियों का उत्पादन, चौथा फलों का उत्पादन, जिनमें से पोमो कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, बागवानी से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, सब्जियों का उत्पादन और फलों का उत्पादन में से सब्जियों का उत्पादन से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, फलों का उत्पादन। अतः पोमो कल्चर फलों का उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य? पहला पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हरियाणा, जिनमें से भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा नहीं है। चौथा ऑप्शन गलत है, मध्य प्रदेश नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में से
पंजाब नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अतः भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? पहला सन 1992, दूसरा सन 1979, तीसरा सन 1975, चौथा सन 1983। जिनमें से पहला क्रिकेट विश्व कप सन 1992 में नहीं हुआ था। पहला ऑप्शन गलत है, सन 1979 में नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन गलत है, सन 1975 और सन 1983 में से सन 1983 में नहीं हुआ था। चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, सन 1975। अतः पहला क्रिकेट विश्व कप सन 1975 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किस खेल से मिला था? पहला बैडमिंटन, दूसरा शतरंज, तीसरा शूटिंग, चौथा हॉकी। जिनमें से भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल बैडमिंटन से नहीं मिला था। पहला ऑप्शन गलत है, शतरंज से नहीं मिला था। दूसरा ऑप्शन गलत है, शूटिंग और हॉकी में से शूटिंग से नहीं मिला था। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, हॉकी। अतः भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी से मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? पहला 2013 में, दूसरा 2014 में, तीसरा 2015 में, चौथा 2016 में। जिनमें से भारत में मेक इन इंडिया अभियान 2016 में नहीं शुरू हुआ। चौथा ऑप्शन गलत है, 2015 में नहीं शुरू हुआ। तीसरा ऑप्शन गलत है, 2014 और 2013 में से 2013 में नहीं शुरू हुआ। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन सही है, 2014। अतः भारत में मेक इन इंडिया अभियान 2014 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? पहला पेरिस, दूसरा जिनेवा, तीसरा वियना, चौथा वाशिंगटन डीसी। जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पेरिस में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है, जिनेवा में नहीं है। दूसरा ऑप्शन गलत है, वियना और वाशिंगटन डीसी में से वियना में नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, वाशिंगटन डीसी। अतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।